आजकल हमारे देश में एथेनॉल की खूब चर्चा है। एथेनॉल को क्रांतिकारी बताया जा रहा है और इसके क्रांतिकारी होने के फायदे गिनाता हुआ विज्ञापन हर शहरों में थोप दिया जा रहा है, छापा जा रहा है। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत का नया ईंधन बता रही है और इसी का ढोल पीट रही है। लेकिन इसी ढोल के शोर के पीछे आत्मनिर्भरता की आड़ में 1160 करोड़ रुपए का राशन अधिकारी जो है वो ईंधन समझकर जला रहे हैं। अब ये जो राशन है वो किसका है? ये जो राशन है ये देश के गरीब बच्चों का है, गर्भवती महिलाओं का है। गर्भवती महिलाओं के पेट में जाना चाहिए ये राशन, लेकिन ये राशन एथेनॉल राइस घोटाले के नाम पर फूंक दिया जा रहा है। क्या गरीबों की थाली छीनकर एथेनॉल बनाना ही विकास है? ये सवाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के निवालों को छीनकर ये घोटाला किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन घोटालों से जो अनाज चुराया जा रहा है वो सच में एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस घोटाले को अपनी जेब में डाला जा रहा है और दूसरी जेब से निकालकर फिर अपनी ही जेब में डाल दिया जा रहा है। ये जो खेल खेला जा रहा है ना, इसे ध्यान से सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको एक ऐसे राम राज्य में पहुंचाने की कोशिश है जिसमें आप अंधे हो जाएं और ये सारी खबरें दबा दी जाएं। दरअसल साल 2021 और 22 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से एक लोक लुभावना भाषण देते हैं। जैसे ही वो भाषण देते हैं उसे मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया जाता है। इस भाषण में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस के बारे में ही बताया जा रहा था। तो भाषण खत्म हुआ और खत्म होते ही टीवी चैनल के बड़े बड़े चैनलों में एक ग्राफिक बनाकर ये बताया जाने लगा कि भारत जो है वो अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल हम बाहर से लाते हैं तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल जो मिलाया जाता है उससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। विदेश से आने वाला कच्चा तेल अब हमें कम मंगाना पड़ेगा। देश का पैसा बर्बाद नहीं होगा बल्कि बचेगा, हमारे देश के किसानों को मिलेगा, इसीलिए उनकी आय दुगनी हो जाएगी। क्योंकि एथेनॉल बनता ही है मक्के से, गन्ने से, खराब अनाज से, अतिरिक्त चावल से, और ये उगाने वाला किसान है तो उसकी आय दुगनी हो जाएगी। तो भैया किसानों की आय यहाँ दुगनी नहीं हुई है, कैसे पैसा बनाया गया है और किसे लाभ पहुंचाया गया है ये आपको भी बताती हूँ, तसल्ली से सुनिएगा। तो दरअसल दोस्तों जब ये नीति बनाई गई तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई को एक खास निर्देश दिया गया कि गोडाउन में जो माल खराब हो गए हैं, जो अनाज सड़ गए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। तो गोडाउन में जो चावल सालों साल पड़कर खराब हो चुके हैं उसे सरकार बेहद ही सस्ते दामों पर लेगी। महज 20 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी पर, उस रेट पर ये चावल लिया जाएगा और प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा जो एथेनॉल बनाते हैं। तो नियम साफ था, कड़ा था, क्लियर था कि केवल वही चावल दिया जाएगा जो इंसानों के खाने के लायक नहीं होगा, जो पुराना हो चुका होगा, जो सड़ चुका होगा, इसका सरप्लस होगा, जिसे सरकारी भाषा में FIFO कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब नए चावल गोडाउन में भरे जाएंगे तो पुराने सड़े खराब चावलों को निकालकर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को दे दिया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना कि जो अनाज खराब हो गए हैं उससे एथेनॉल बन जाएगा, मतलब फेंका नहीं जाएगा, बढ़िया इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, खेला कर दिया गया। यहाँ पर गोडाउनों से सड़ा हुआ चावल निकालने की बजाय इन्होंने एक खास तरीके का चावल निकाला जिसे फोर्टिफाइड चावल कहा जाता है। ये जो चावल है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आंगनवाड़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये चावल खास क्यों होता है ये जान लीजिए। ये जो चावल होता है इसमें सरकार अलग से आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसी चीजें मिलाती है जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, नौनिहालों के लिए बहुत जरूरी होता है जो कुपोषित हैं। भारत में कितने बच्चे कुपोषित हैं यह आंकड़ा आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन कुपोषित की वजह से वो मर जा रहे हैं, ये सच है। गर्भवती महिलाओं में किस तरीके से खून की कमी है और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी लड़ रही हैं ये आप सभी को पता है। गरीब बच्चों को कुपोषण से निकालने और महिलाओं को एनीमा जैसी बीमारियों से बचाने के लिए इस चावल को खास तरीके से तैयार किया जाता है। ये जो चावल होता है जो आम चावल से खास बनता है, जो बहुत महंगा होता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, किसके पैसे से तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब है हमारे और आपके पैसे से तैयार किया जाता है।
टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए से इस चावल को खास बनाया जाता है। वो जो ईमानदारी से कमा रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उसके पैसे से ये चावल खास बनाया जा रहा है। लेकिन ये चावल उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है जो जरूरतमंद है। वो तो आंगनवाड़ी में कटोरा लेकर बैठा है, लेकिन उसके कटोरी में वो भात नहीं पड़ा ना, वो तो भात कंपनी वालों तक पहुंच गया। हुक्मरानों के जो चहीते हैं, जो पूंजीपति हैं, जो दलाल हैं, वो इसी चावल का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात को कि बच्चों की खून बनाने वाले चावल को ये लोग अपनी कंपनी की भट्टी में झोंक रहे हैं। जो चावल खास है उसको आग में जलाया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो बच्चा कोख में पल रहा है, जो अभी इस धरती पर उतरा भी नहीं है, अभी इस धरती पर उसने पैर तक नहीं रखे हैं, उसके हक का निवाला भी ये छीन रहे हैं। अब इनसे क्या ही कहा जाए भाई। ये राम को आराध्य बताते हैं और उन्हीं के नाम का खा जाते हैं। ये किसी से छुपा थोड़ी है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के नाम पर जमीनों में कैसी लूट खसोट हुई, ये किसी से छुपा है क्या? चंदे में कैसी हेरा फेरी हुई, ये किसी से छुपा है क्या? देश का हर शख्स जानता है कि राम के नाम पर आपने इतना लूटा है कि क्या बताया जाए। राम पथ पहली ही बारिश में उसकी सड़कें धंस जाती हैं, गर्भगृह में पानी टपकने लगता है। यानी कि राम के नाम पर आपने जो खाया था तो वो खाया ही था, लेकिन अब इसने से भी आपका पेट नहीं भरा। अब आपकी डबल इंजन वाली व्यवस्था कि भूख इतनी खूंखार हो चुकी है कि नवजात बच्चे और लाचार गर्भवती महिलाओं के पेट पर भी आप डाका डाले रहे हैं। शर्म नहीं आता है आपको? मतलब जो सच में मजबूर है, उसके प्लेट की रोटी भी छीनते वक्त, उसके प्लेट से भात चुराते वक्त आप तनको भर हिचकिचाए नहीं। सत्ता के नशे में जब लोग अंधे हो जाते हैं, तब गरीबों के मुंह का निवाला छीनने से भी हिचकिचाते नहीं है। और यही सबसे ज्यादा बेशर्मी है। आप समझिए, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक, सबसे विभत्स और सबसे क्रूर घोटाला है, जिसे मध्य प्रदेश के एथेनॉल राइस घोटाले के रूप में जाना जा रहा है। इस घोटाले का खेल कैसे खेला गया सब आपको बताती हूँ, बड़े आसान भाषा में समझाती हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा खेल जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से शुरू होता है। बालाघाट के नवो गांव में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI का एक बहुत बड़ा डिपो है, एक बहुत बड़ा जगह है जहां पर सारे अनाज रखे जाते हैं। 3 जून को इसी डिपो से 3 बड़े बड़े ट्रक निकलने वाले थे। इन ट्रकों में 5 लाख मैट्रिक टन का वही खास चावल था जो गरीब बच्चों और कुपोषित बच्चों के लिए था। इस बच्चों का अनाज महाघोटाले के रूप में उस ट्रक पर लदा हुआ था। तो कागजों पर इन ट्रकों की मंजिल थी छिंदवाड़ा के बोरा गांव स्थित इवेजी इग्नो प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो एथेनॉल बनाती है, एथेनॉल का प्लांट है। तो इन ट्रकों को सीधे बिना रुके छिंदवाड़ा पहुंचना था। सरकारी नियमों के मुताबिक इन ट्रकों में GPS लगा होना चाहिए, अनिवार्य होता है। जिनमें सरकारी खजाने, सरकारी अनाज, सरकारी चीजें जाती हैं, उन ट्रकों पर GPS लगना अनिवार्य होता है, ताकि सरकार बैठे बैठे ये देख सके कि गरीबों का अनाज सही जगह पर पहुंच भी रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रक गोदाम से बाहर निकलता है, वैसे ही GPS लॉस, रहस्यमयी तरीके से GPS को ऑफ कर दिया जाता है, बंद हो जाता है। अब बड़ा सवाल यही है, अब जरा आप सोच कर देखिए कि जिस देश में एक आम आदमी की बाइक चोरी हो जाए और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है, काहे कि GPS नहीं लगा होता है ना, यहाँ तो अनाज लगे 10-10 चक्के वाले ट्रक गायब हो जा रहे हैं। सचिवालय में बैठे जो अफसर हैं, उनके कंप्यूटर में क्या कोई रेड लाइट नहीं जली होगी? क्या नहीं पता चला होगा कि ट्रक ने अपना कनेक्शन खो दिया है, GPS लॉस हो चुका है, लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा रहा है? या इस चोरी की चाबी खुद चौकीदार ने आपको सौंपी है, या ये भी हो सकता है कि गांधी जी का मुस्कुराता नोट आपको दिखाया गया हो, इसलिए आपने लोकेशन लॉस वाली बात छिपा ली हो। 3 जून की रात को छिंदवाड़ा पहुंचने की बजाय इन 3 में से एक ट्रक जो है वो बालाघाट के वारसिवानी इलाके में एक कोई प्राइवेट राइस मिल है, जिसे सचेती राइस मिल कहा जा रहा है, वहां अंदर घुसा मिलता है। एक ट्रक मिलता है यहाँ पर जिसे संचेती राइस मिल कहा जा रहा है। रात के अंधेरे में वहां सरकारी चावल की बोरियां उतारी जा रही थी।
लेकिन शायद हो सकता है कि दलालों के बीच हिस्सेदारी को लेकर कोई पंगा हो गया हो, कोई बहस छिड़ गई हो, या कोई ईमानदार मुखबिर जो है वो खबर लीक कर देता है। जो भी हुआ हो, पुलिस को ये बात पता चलती है। स्थानीय तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम रात में ही सचेती राइस मिल पर छापा मारती है। वहां रंगे हाथ एक ट्रक खड़ा मिलता है जिसमें 242 कुंटल यही फोर्टिफाइड जो सरकारी चावल है वो लदा हुआ मिलता है। जब ड्राइवर दुर्गेश से ये सवाल पूछा जाता है कि अरे भाई, तुम्हें तो छिंदवाड़ा जाना था, यहाँ रास्ते में तुम कहाँ आ गए भैया, ये इस गांव में इस प्राइवेट मिल में तुम क्या कर रहे हो। जब ड्राइवर से ये सवाल पूछा गया तो ड्राइवर का जो जवाब है वो इस सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। ध्यान से सुनिए। ड्राइवर ने कहा कि मेरा घर यहीं पास में था, मैंने सोचा कि रात में कहाँ ही जाऊंगा, तो रात में ट्रक यहीं खड़ा कर देता हूँ, सुबह जो है वो मंजिल पर चला जाऊंगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो ट्रक ड्राइवर कह रहा है जिसके ट्रक में लाखों का सरकारी माल लदा हुआ है। समझ रहे हैं? समझिए। तो भैया क्या टाइम मैनेजमेंट है। करोड़ों का सरकारी अनाज लेकर ड्राइवर अपने घर आराम फरमा रहा होता है, और जब यही सवाल मिल मालिक सौरभ सचेती से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, अनाज खराब हो जाता तो मैंने इंसानियत के नाते ट्रक को शेड के नीचे खड़ा करवा दिया। वाह भाई वाह, क्या इंसानियत है। अनाज ट्रक में खराब हो जाता, इसीलिए सचेती साहब ने सोचा कि उसे अंदर कर दिया जाए। तो बारिश से बचाने के लिए सरकारी ट्रक को सीधे अपनी मिल के गोडाउन के अंदर घुसा लिया गया। इस छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। एफआईआर दर्ज की गई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एथेनॉल कंपनी का जो मैनेजर है राहुल प्रताप, वो भी शामिल है। लेकिन ये सिर्फ एक सिरा है दोस्तों। जब धागा खींचा गया तो पूरी की पूरी कमीज ही फटी मिली। आप समझिए कि ये खेल कैसे खेला गया है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी क्योंकि एथेनॉल में किसानों का ही प्रोडक्ट मिलाया जा रहा है, तो जरा स्टेप समझिए। सरकार ने एथेनॉल कंपनी को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेहद ही सस्ता पौष्टिक फोर्टिफाइड चावल जो है वो अलॉट किया था। एक अच्छा पौष्टिक चावल कौड़ी के भाव में 20 रुपए प्रति किलो किसे दिया गया? एथेनॉल कंपनी को दिया गया। एथेनॉल कंपनी ने उस चावल को अपनी फैक्ट्री में ले आने की बजाय, एथेनॉल बनाने की बजाय, बीच रास्ते एक प्राइवेट राइस मिल मालिक को 22 से 24 रुपए प्रति किलो बेच देता है। मतलब आप समझिए, पर किलो पे 4 रुपए का फायदा एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को एवं ही मिल गया। कंपनी को बिना कुछ किए प्रति किलो पर 4 रुपए का शुद्ध मुनाफा हो गया। इतना मुनाफा किसानों को कहाँ ही हो पाता है। अब खेल आता है राइस मालिक पर। अब राइस मालिक क्या करता है? उस चावल को अपनी मिल में उतारता है, सरकारी बोरी बदलता है और उस पर अपनी बोरी चढ़ाकर ठप्पा लगा देता है। तो अब ये चावल जो है इस मिल मालिक का हो गया, क्योंकि ठप्पा और बोरी इस बात की गवाही दे रहा था। इसके बाद सरकार की एक और नीति है, कस्टम मिलिंग राइस, जिसे CMR कहा जाता है। इसके तहत सरकार जो होती है वो राइस मिलों को धान देती है और कहती है कि धान को कूट कर चावल बना कर दो, मतलब धान लो और चावल बना कर दो। इसमें सरकार जो है 35 से 40 रुपए प्रति किलो का भुगतान करती है। 1 किलो चावल पर 35 से 40 रुपए दिया जाता है, क्योंकि सरकार के पास धान कूटने की मशीन नहीं है, तो इन्हीं कंपनियों को धान कूटने के लिए, चावल बनाने के लिए काम दिया जाता है। जब मिल मालिकों ने बिना धान कूटे उसी चोरी के ये जो फोर्टिफाइड चावल थे, नया फ्रेश चावल बताकर इसे FCI को वापस जमा कर दिया है, उसके गोडाउन में वापस रख दिया। सरकार से 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पूरा पैसा भी वसूल लिया। यानी समझ रहे हैं, जो चावल पहले से सरकार का था उसके गोडाउन से निकाला गया, बाजार में घुमाया गया, नहला धुला कर नया कपड़ा पहनाया गया और वापस सरकार को दुगने दाम में बेच दिया गया। एक ही चावल के दाने पर सरकार को 2 बार पैसे खर्च करने पड़े। पहली बार उसे खरीदने और उसे फोर्टिफाइड चावल, एक पौष्टिक चावल बनाने में, और दूसरी बार चोरी के चावल को दोबारा खरीदने में।
मतलब गजब का खेल चल रहा है। एथेनॉल कंपनी ने इधर कागज पर यह दिखा दिया कि हुजूर हमने तो चावल से ही एथेनॉल बनाया है, तो लाइए हमारा सब्सिडी दीजिए। और सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन की सब्सिडी की जो बात थी वो भी दे दी। पेट्रोल में मिलाने के लिए खुले बाजार से सड़ा गला कचरा और घटिया जो है वो सामान खरीदा गया और उससे पेट्रोल बना दिया गया। तो आप समझिए कि एक टैक्स पेयर का कितनी बार पैसा बर्बाद हुआ। एथेनॉल कंपनी को महंगा चावल सस्ते में बेचा गया, किसका नुकसान? जनता का नुकसान। वो चावल वो लेता है, वो राइस मिल वाले को बेच देता है, राइस मिल वाला वो चावल महंगे दाम में फिर सरकार को बेचता है। धान कुटाने के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर फिर हमारा जो है वो काटा गया भाई जेब। फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली मशीन में चावल से एथेनॉल बनाया गया है, उसकी सब्सिडी सरकार अपने घर से थोड़ी देती है, वो भी हमारे पैसे से जा रहा है। तो भैया इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप समझ रहे हैं कि सबका नुकसान कौन भुगत रहा है? देश का वो टैक्स पेयर जिसका पैसा इसी तरीके से पानी में बहाया जा रहा है। एक आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई कमा रहा है देश के विकास के लिए ना, इन लोगों का पेट भरने के लिए कोई। हम इसलिए कमा रहे हैं ताकि हमारे देश में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। लेकिन कुपोषण के अभाव में आज भी बच्चे मर रहे हैं ना, किसकी वजह से मर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि टैक्स पेयर पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स पेयर तो पैसा दे रहा है, लेकिन कभी एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को वो पैसा पहुंचाया जा रहा है, कभी धान कूटने वाली राइस मिल को वो पैसा थमा दिया जा रहा है, इस सब्सिडी के नाम पर, उस सब्सिडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस देश का वो गरीब बच्चा जो आज भी आंगनवाड़ी में कटोरा लेकर बैठा है, उसके हिस्से का चावल चुरा लिया गया है। उसकी रगों में जो खून पैदा करने वाला चावल था वो किसी तिजोरी का माल बन चुका है। ये सच्चाई है और इस तरीके की खबरें छिपा ली जाती हैं, बचाई भी नहीं जाती। अब जरा सोचिए कि क्या 5 लाख मैट्रिक टन चावल, जिसके लिए हजारों ट्रकों की जरूरत पड़ी होगी, किसी एक जिले के एक छोटे से राइस मिल के मालिक की औकात थी कि वो उसे गायब कर पाता? जवाब है नहीं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट साफ लिखती है कि यह घोटाला बिना किसी उच्च अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन ही नहीं था। तो बड़े बड़े लोग इस खेल में शामिल रहे। अब आप समझिए, जब ये अलॉटमेंट होता है तब भोपाल का जो वल्लभ भवन में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं वो क्या कर रहे होते हैं? नहीं मतलब क्या कर रहे होते हैं? उन्हें ये बात पता नहीं होती है क्या? उन्हें ये दिख नहीं रहा होता है कि जो चावल बच्चों के पेट में जाना चाहिए वो चावल एथेनॉल प्लांट के नाम पर प्राइवेट मिल में डंप किया जा रहा है। एथेनॉल कंपनी में नहीं जा रहा है, प्राइवेट राइस मिल कंपनी में जा रहा है। नीति ये भी कहती है कि इस चावल का आवंटन की जो जानकारी होती है वो बहुत ही गोपनीय रखनी चाहिए, बहुत ही क्लोज फाइल में रखनी चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट दलाल हैं उन्हें सब कुछ पहले से पता कैसे हो जाता है? किस गोदाम में कितना चावल जाने वाला है ये बात कैसे पता चल पाती है? नहीं मतलब कौन बताता है? अब आप ही बताइए कि इस तरीके के सवाल को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम सरकार विरोधी हो जाते हैं। हम उस गांव में बैठे उस बूढ़ी कमजोर खून की कमी से तड़प रही उस महिला के हक में अगर आवाज उठा दें तो हम देशद्रोही हैं। आप उस बच्चे के प्लेट का चावल चुरा ले रहे हैं, आप उसके हक की रोटी चुरा ले रहे हैं और आप देशद्रोही नहीं है। आप देश के बच्चों को कुपोषित बना रहे हैं, आप देशद्रोही नहीं है। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात है कि हमारे देश में हर दूसरी महिला एनीमिया यानी कि खून की कमी से तड़प रही है। पैदा होने वाले बच्चे कुपोषित हैं, उसी के कारण दम तोड़ दे रहे हैं, मर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम चल रहा है। भूखे पेट लोग मर रहे हैं और उनका पौष्टिक चावल जो है वो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी में झोंका जा रहा है, कंपनी के तिजोरी का माल बने जा रहा है। मजे की बात देखिए कि जो चावल पेट्रोल बनाने के लिए निकाला गया था वो चावल माल बन गया और किसी को कानो खान खबर भी नहीं लगी। तो भैया इस खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी इस तरीके की खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। और जो आंख बंद करके आज भी राममय भारत में डूबे हुए हैं उन्हें बताइए कि ना राम का माल बचा है और ना आपकी कटोरी का चावल। धन्यवाद।